चलिए आज हम शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के निवेश की बात करते हैं। मैं शेयर मार्केट में करीब 35 से 37 सालों से निवेश कर रहा हूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं न सट्टा करता हूं, नो स्पेकुलेशन, नो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मैं आज आपको मेरे जीवन के सच्चे अनुभव आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इस वीडियो के साथ में मेरे पिछले वीडियोस सफलता के लिए सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व, इंट्यूशन, अगर वो वीडियो को भी आप देख ले तो आपको इस वीडियो की लिंक अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर में कुछ थोड़ी बहुत भूमिका बनाना चाहूंगा शेयर मार्केट के पहले। शेयर मार्केट एक समुद्र है, अथाह समुद्र है। हमने शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे लोगों को, मल्टी बिलियनियर बिल गेट्स, रमेश दम्मानी, कई लोगों को हमने देखा है, वॉरेन बफेट, जिन्होंने शेयर मार्केट में मल्टी बिलियनियर बना दिया। शेयर मार्केट समुद्र है। आप जनरली छोटा इन्वेस्टर गलती यह करता है कि वो पूरे समुद्र को एक साथ अपने घर लाने की कोशिश करता है। अर्थात वह समझता है मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, एक महीने में करोड़पति बन जाऊं, एक साल में करोड़पति बन जाऊं। मेरा सोचना यह है कि हमने समुद्र से एक एक बाल्टी पानी लाकर अपने घर की टंकी धीरे धीरे भरते रहना चाहिए। अर्थात धीरे धीरे प्लानिंग कर कर, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हुए कंफर्टेबली हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। कुदरत एक सुपर कंप्यूटर है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, कुदरत, हमारा जीवन, हर चीज प्लानिंग से चलता है। हमारा जीवन एक लॉजिकल सीक्वेंस से चलता है। कुदरत ने हम सब के लिए कुछ न कुछ सोच के रखा है। हर आदमी को अपने अपने लेनिए देनिए के हिसाब से मिलता है। मेरा ये सोचना है, हर आदमी का एक फिक्स है कि उसको कहां से यश मिलेगा, वो किस फील्ड में यशस्वी होगा। शेयर मार्केट के अंदर में मेरा ऐसा सोचना है, हो सकता है कई लोग मेरे तर्क से न सहमत हो, लेकिन मैं मेरे अनुभव से बताता हूं। मेरे साथ में पिछले 35 सालों में करीब मेरे सैकड़ों दोस्तों ने शेयर मार्केट में काम किया। कईयों ने पैसा कमाया, कईयों ने पैसा कमा के पैसा खो दिया, कई आज भी काम कर रहे हैं, कई बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। इन सब के पीछे मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि शेयर मार्केट में लक फैक्टर और टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में हर चीज एक लॉजिकल सीक्वेंस पे चलती है। हर चीज के पीछे, हमारे फायदे के पीछे, हमारे हार जीत के पीछे, हमारे नुकसान के पीछे एक रीजन होता है। यह रीजन और एक इतिहास होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दो इंसान एक साथ बैंक जाते हैं, काउंटर के ऊपर में सेल्फ का चेक लिखते हैं। एक आदमी 5 लाख का चेक सेल्फ का लिखता है, एक आदमी 5,000 का चेक लिखता है। 5 लाख वाले को तो काउंटर वाला बड़े इज्जत से, मान सम्मान के साथ में 5 लाख रुपए दे देता है। दूसरे का चेक वापस कर देता है, चेक बाउंस हो गया। कारण भाई खाते में पैसे नहीं है। अब अगर खाते में पैसा नहीं है तो चेक पास नहीं हो सकता। वहां पर एक तीसरा आदमी खड़ा था। उस तीसरे आदमी ने उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपका 5,000 का चेक वापस कैसे हो गया? आपने तो कल बैंक में 50,000 रुपए भरे। उसने जो देखा उसने कहा, तब बैंक वाले ने कहा नहीं, वो जो 50,000 थे वो इनके ओवरड्राफ्ट में चले गए। अब इस बात से मैं एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालता हूं कि मेहनत हर आदमी करता है, लेकिन मेहनत का फल मिलना ये हमारे पूर्व संचित कर्मों पे डिपेंड करता है। मेहनत करना हमारे हाथ में। हमने डिसिप्लिन से काम करते रहना चाहिए। धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, हमको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। शेयर मार्केट के अंदर में कुछ चीजें जो प्रिंसिपली जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको शेयर मार्केट में यशस्वी होना है तो सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन, एक दायरे में रहना होगा। शेयर मार्केट में काम करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके हाथ में आपके घर खर्चे के, आपके घर चलाने के लिए साल भर का पैसा अलग हो। कहने का मतलब, आपने अगर कोई शेयर साल भर के इन्वेस्टमेंट, 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए कि आपको बीच में ही वो शेयर को लिक्विडेट करना पड़े। उससे क्या होगा? उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज है शेयर मार्केट में डिसिप्लिन रहना। दूसरा, शेयर को कभी अपने दिल से मत लगाइए। मतलब शेयर के साथ में आप अटैच मत होइए।
शेयर्स मार्केट और कंपनीज शेयर्स सेक्टर या साइकिल के हिसाब से चलते हैं। हर शेयर का, हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। हमने सुना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 10 साल, 20 साल, 30 साल। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कुछ शेयर है कि जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके पास पड़े रहेंगे तो आपको हमेशा एक परसेंटेज में प्रॉफिट देंगे, आपको एक लिमिटेड ग्रोथ हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसों का, अपने कैपिटल का ऑप्टिमम यूज करना चाहते हो तो सबसे पहला है आप सेक्टर समझिए, उस सेक्टर के अंदर में प्रोडक्ट समझिए, उसकी साइकिल समझिए। जब साइकिल चलती है किसी भी सेक्टर की तो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल चलती है, उसका एक पीक आता है। उस पीक को समझते हुए आपने उसमें से निकलना बहुत जरूरी है। आप उसके बाद में दूसरा सेक्टर चुनिए तो आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। यू विल गेट योर ऑप्टिमम रिटर्न्स। दूसरी चीज है ईगो। ह्यूमन साइकोलॉजी शेयर मार्केट में बहुत काम करती है। ईगो कैसा हुआ, आपने कोई शेयर खरीद लिया 100 रुपए में, आपके 100% डिसीजन कभी सही नहीं होंगे। आप ह्यूमन हो, मैं ह्यूमन हूं, हमारे 100% डिसीजन कभी सही नहीं होंगे। अगर हमारे 50-60% डिसीजन सही होते हैं तो 10-20% डिसीजन गलत भी होते हैं। हमारी मेंटेलिटी ये होना चाहिए, हमारी तैयारी हमेशा ये होनी चाहिए कि अगर हमारी कोई गलती हो गई तो हमने उसी समय अपनी गलती को मानकर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और उससे निकल जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में काम आएगी। नहीं तो क्या होगा, आपने कोई शेयर फॉर एग्जांपल 100 रुपए में खरीद लिया, अब आपको लग रहा है आपका डिसीजन गलत हो गया। इसमें गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि आदमी अपनी गलती नहीं मानता, आदमी लॉस बुक नहीं करना चाहता। आदमी चाहता है कि जब मेरा 100 रुपये आएगा तब मैं बेचूंगा। उससे भी ज्यादा मैंने देखा है, कई लोग उसमें दलाली भी जोड़ लेते हैं कि भाई मेरा 100 रुपया प्लस 2 रुपया दलाली लगा तो 102 के भाव में मैं बेचूंगा, और वो शेयर को भूल जाता है। वो धीरे धीरे वो शेयर घटते घटते 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया आ जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उस शेयर को बेच नहीं सकते। इसलिए टाइमली डिसीजन लेना, टाइम पर लॉस बुक करना सबसे बड़ी शेयर मार्केट की खासियत है। जो आदमी टाइम पे लॉस बुक कर सकता है वही आदमी शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिक सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है। इसलिए जिद से दूर रहिए, अपनी गलती मानिए, अपनी गलती मानना सीखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। आपने उस गलती को मान लिया, अब जो आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है उसमें जाइए। लोग गलती क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाता है एवरेजिंग करते जाते हैं। मैंने मेरे लाइफ का शेयर मार्केट का पहला ट्रेड आज से 35-36 साल पहले किया था। मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव आपको देता हूं। किसी के सुनने से मैंने एनईपीसी मिकॉन लिया। उसके पीछे लॉजिक क्या था, एनईपीसी मिकॉन हवा से बिजली बनाता है। अभी दिमाग में ये चीज समझ में आ गई, कहीं पे डिसीजन गलत नहीं हुआ कि हवा से बिजली बनाता है, बिजली तो हमेशा कंज्यूम होगी, बिजली के भाव हमेशा बढ़ेंगे, हमेशा बिजली के कंज्यूमर रहेंगे, तो इसमें तो घाटे की कोई बात ही नहीं है। मैंने करीब, जो मुझे याद पड़ रहा है, करीब 650, 625 के भाव में मैंने एनईपीसी मिकॉन लिया। मैं अपने काम धंधे से था, मैं लिया और लेके भूल गया। कुछ समय बाद जब हमारी मित्रों की फिर से बैठक हुई तब देखा वो भाव 300 आ गया। मैंने फिर उसको 300 में ले लिया, फिर कुछ समय भूल गया, फिर कुछ समय बाद में हम लोग बैठे, उसी शेयर को एनईपीसी मिकॉन को मैंने 100 रुपए के भाव में लिया। अब मैंने 600 में लिया, 300 में लिया, 100 में लिया, उसके बाद में भूल गया। एक समय देखा शायद उस शेयर के भाव भी 2, 4, 5 रुपए हो गए। उस समय फिजिकल डिलीवरी थी, मैंने उसको गट्ठा बांधा और गट्ठा बांध के भूल गया मैं, वो शेयर डिलिस्ट हो गया, है ना। कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, इसमें मैंने एक गलती की, छोटी सी गलती कैसी की, मैंने मेरी मारुति कार बेची। मैंने मारुति कार बेच के उसके पैसे भी शेयर मार्केट में डाल दिए, ये सोच के कि ये डबल हो जाएगा तो मेरी कैपिटल खड़ी हो जाएगी और मैं वापस कार ले लूंगा। जब शेयर वापस 1-2 रुपया हुआ तो मुझे हंसी आई और मैंने इससे अपनी गलती सीख ली कि मैंने कार बेचा, कार बेच के शेयर लिया और उस शेयर से मैं कार के अंदर में कार का एक टायर भी खरीद नहीं सकता, मतलब धोती का रुमाल हो गया। लेकिन मैंने उस पहली गलती से अपनी गलती की शिक्षा प्राप्त कर ली। मैंने उसके बाद में कभी भी शेयर को नीचे एवरेज नहीं किया,
मैंने हमेशा शेयर को ऊंचा एवरेज किया। ऊंचा एवरेज मतलब चढ़ते सूर्य को सब पूछता है, एक लॉजिक छोटा सा है, चढ़ते सूर्य को सब पूछता है। जब आपके भाव आपने 10 रुपए में लिया, 12 हुआ तब लीजिए, 13 हुआ तब लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, भाव आपके डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने जो भी चीज खरीदी है, आपने जो सोचा है, उस चमत्कार को नमस्कार, उसको लॉजिकली आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए, आप एक लिमिट तक उसको खरीदते रहिए। उसके बाद में शेयर खरीदना मतलब ये नहीं कि खरीद दिया भूल गए, आप उस कंपनी को ट्रैक करते रहिए, ट्रेस करते रहिए, हमेशा उसकी न्यूज पढ़ते रहिए और उसको तब तक मत बेचिए जब तक उसका पीक ना आए। आपने एक टारगेट पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, आपको दिमाग में एक लॉजिकल टारगेट और एक लॉजिकल समय मेंटली अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लेकिन वो डेड एंड नहीं हुआ, आप उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए, समझते रहिए, प्रोडक्ट का मार्केट में एनालिसिस करते रहिए। आपने 100 रुपए की चीज ली, आपने अगर 150 का टारगेट रखा है तो ये नहीं है कि आपने 150 में बेच के निकल जाना है, आप उसको ट्रैक कीजिए। अगर आपको 150 में भी लगता है कि बहुत अच्छा है तो उसका टारगेट रिवाइज कीजिए। मैंने ऐसे ऐसे शेयर देखे हैं कि जो 60 रुपए के शेयर 10-10, 15-15 हजार में बिके हैं। असली वेल्थ क्रिएशन तभी होता है। हम बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, हमको बस 100 रुपए का 150 भी मिला तो हमको बेच के निकलने की जल्दी रहती है। अब उसमें साइकिल में गलती क्या होती, आपने 100 रुपए की शेयर 150 में बेचा, 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, अब वो 150 रुपए आप दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करता हो। अब दूसरे शेयर की कहानी क्या है, जो आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा, 150 में बेचा था। जब आपने 100 रुपए में खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर 50 रुपए का था, अब आप 150 में बेच के 50 रुपए कमा के वो जो 50 रुपए का शेयर था उसी को आप 70 में खरीदते हो। तो आपकी इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है। इसलिए आपने अगर कोई शेयर खरीदा है तो उस पर पूरा भरोसा रखिए, उसको पूरा स्टडी कीजिए, उसको देखते रहिए और उसको एंड तक, जब तक पीक ना आए तब तक मत बेचिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टर जनरली गलती ये करता है कि वो हमेशा चाहता है कि मैं एकदम बॉटम में खरीदूं और मैं टॉप में बेचूं। वैसा नहीं होता। ना आप कभी बॉटम पकड़ सकोगे ना आप टॉप पकड़ सकोगे। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीद ली है ना, अब आप उसको देखते रहिए, समझते रहिए, साइकिल को समझते रहिए, प्रोडक्ट को समझते रहिए और जो आपको डिसीजन ठीक लगे टाइमली डिसीजन लीजिए। सही समय पर खरीदना, सही समय पे पहचानना और सही समय पे बेचना, यह शेयर मार्केट की सबसे बड़ी चीज होती है। अब बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको कुछ चीजें बहुत दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप जो शेयर खरीदते हो आप उसकी क्वांटिटी कंफर्टेबल रखिए, ऐसी क्वांटिटी रखिए जिसको आप लंबे समय तक संभाल सकते हो, आपको बेचने की जल्दी नहीं होगी। आपका टाइम फ्रेम, आपका विजन, आपका प्राइस टारगेट आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका प्राइस टारगेट अगर अचीव हो गया तो आप उसको रिव्यू करते रहिए। आप ऑलवेज कंपनी पे, प्रोडक्ट पे क्लोज वॉच रखिए। आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको आपके आसपास के सभी समाचारों का, नेशनल, इंटरनेशनल, आपके करेंसी मार्केट की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जानकारी का असर शेयर मार्केट में होता है। कभी भी दूसरा आपको पैसे कमाकर नहीं दे सकता। एक मेरा अनुभव बता रहा हूं, आपका पैसा आप तभी कमा सकोगे, हमने कहावत सुनी है कि लक्ष्मी जी मेहनत से आती है। तो आप या तो शरीर से मेहनत कीजिए या अपने दिमाग से मेहनत कीजिए। आपको शेयर मार्केट में दिमाग से मेहनत करना मतलब सारी जानकारियां पढ़ना, पेपर पे पढ़ना, इंटरनेट पे पढ़ना, साइट पे जाना, हर चीज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, आपको उस शेयर पे फेथ रहेगा। सुनी सुनी बात के अंदर आपको कभी विश्वास नहीं होगा। आप अगर खुद उस शेयर की जानकारी रखोगे तो आप उस शेयर को अच्छे से मैनेज कर सकोगे, आप अच्छे से उस पर फेथ रख सकोगे, कॉन्फिडेंस रख सकोगे। तीसरी चीज, एक हम कहावत सुनते हैं, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। यह चीजें बहुत बड़े इन्वेस्टर के ऊपर लागू करती है। हमारे जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर है उन पे मैं समझता हूं और मैं इस थ्योरी को कभी नहीं मानता कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। बैंकिंग टाइम चला था, उस समय 90% मेरा फोलियो बैंकिंग में था। सीमेंट साइकिल चली थी, मेरा 90% पैसा सीमेंट में था। फार्मा सेक्टर चला, मेरा 90% पोर्टफोलियो फार्मा में था।
इसके पीछे कारण क्या है? आदमी गलती क्या करता है? डाइवर्सिफाई करता है। डाइवर्सिफाई करने में वो 10 सेक्टर को जमा कर लेता है। उस 10 सेक्टर में कोई 4 सेक्टर चलते हैं, 6 सेक्टर नुकसान करते हैं। तो उसमें आप 4 शेयर में कमाते हो, 2 शेयर में खोते हो, 2 शेयर में बैलेंस रह जाते हो। तो आपकी कैपिटल का आप मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते हो। आप कहीं पे मुनाफा कमाते हो और कहीं पे घाटा खाते हो। तो वो जो घाटा है वो मुनाफे का पैसा घाटा में चले जाता है। इसलिए मैं सेक्टर वाइज चलता हूँ। उस सेक्टर के अंदर में आप सेक्टर की साइकिल को समझिए, सेक्टर की साइकिल को पहचानिए, उसके हिसाब से काम करते रहिए। पोर्टफोलियो में एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए 8, 10, 12, 15 से शेयर से ज्यादा नहीं होना। जितने आप शेयर लिमिटेड रखोगे उतना ही आपका ट्रैकिंग अच्छा रहेगा। आप उस कंपनी को स्टडी कर सकोगे, मार्केट को स्टडी कर सकोगे, समझ सकोगे, तब आप अपना डिसीजन भी सही ले सकोगे। आप समय समय पर आपके ट्रेड का एनालिसिस करते रहिए। आप अपने बिहेवियर का एनालिसिस करते रहिए। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है और उसी के हिसाब से आप शेयर में काम कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना जरूरी है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है, आपको पेशेंस रखना जरूरी है, आपको भरोसा होना जरूरी है। आप जो शेयर खरीदते हो उस शेयर पे आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा रहना बहुत जरूरी है। और तीसरा, आप हमेशा अपने आंख कान खुले रखिए। मैं शेयर को इन्वेस्ट करता हूं, मैं ट्रैक सेक्टर समझता हूं, सेक्टर समझने के बाद में प्रोडक्ट सेक्टर सब समझता हूं। उसके बाद में मैं मेरे ब्रोकर से डिस्कशन करता हूं, दोस्तों से डिस्कशन करता हूं, उससे सबसे डिस्कशन करके उनका व्यू लेता हूं। उस व्यू से फिर अपने डिसीजन को और मॉडिफाई करता हूं। मैं वीडियोस डालता हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कृपया शरद गोपीदास जी बागड़ी यूट्यूब, मेरे फेसबुक को लाइक कीजिए, लिंक को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं शेयर मार्केट में 1987 से हूं। मैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड के थ्रू काम करता हूं। उनसे बहुत मदद मिलती है। उनका रिसर्च इतना बड़ा है, मुझे जहां पर भी डाउट होता है हर जगह मुझे उनके रिसर्च से बहुत हेल्प मिलती है। हम एक कॉमन आदमी है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम पेपर पढ़ सकते हैं, हम इंटरनेट पढ़ सकते हैं, हमारे आसपास का समझ सकते हैं। लेकिन कई न्यूज ऐसी रहती है कि जो हमको हमारे ब्रोकर के थ्रू जानकारी मिल सकती है। इसमें मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड बहुत हेल्प करता है। उनके नागपुर के फ्रेंचाइजी प्रशांत पिंपलवार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे सहयोगी है। मैं मेरे सारे डिसीजंस उनकी सलाह के बिना नहीं लेता, मैं उनसे सलाह करता हूँ, वो मुझे गाइड करते हैं, मेरे डिसीजन को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद में मैं अपना डिसीजन लेता हूँ। डिसीजन लेने के बाद में उस डिसीजन पे कायम रहने की कोशिश करता हूँ, रिव्यू करते रहता हूँ। इसलिए इन नट शेल अगर हम बोले तो शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपका डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड, आपकी पेशेंस बहुत जरूरी है। आप अपने आंख कान खुले रखिए, प्राइस टारगेट समझिए, अपने लिमिट में काम कीजिए। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, मैं जो 35 साल से मेरा अनुभव में बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में आदमी उतना पैसा कमा सकता है जितना दूसरी किसी जगह नहीं कमा सकता है। जरूरत है साइकिल को समझने की, समय को समझने की। मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।